जय हिंद। आप सभी को मेरा नमस्कार। और कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस, आजादी दिवस पूरा देश मनाएगा। उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ हर भारतीय को। आज हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी अपनी आजादी दिवस मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने जो भी रहे आज भी जो है उन्होंने शुभकामनाएं भेजी हैं, लेकिन अलका लांबा अगर आज शुभकामनाएं देगी पाकिस्तान को तो अलका लांबा देशद्रोही हो जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने दिया है, हम उसी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, हमारे पड़ोसी देश को भी शुभकामनाएं देते हैं। बात मैं फिर करूंगी, नारा बुलंद हुआ था इनकलाब जिंदाबाद का। नारा देने वाले थे मौलाना हसरत मोहानी साहब और नारा लगाने वाले थे 8 अप्रैल 2029 को भगत सिंह। उन्होंने इस नारे को लगाया था और दिया था हमारे मौलाना हसरत मोहानी साहब ने। पूर्ण आजादी और क्रांति की बात की थी। उस समय आंदोलनकारियों को एक सम्मान से देखा जाता था और आज के आंदोलनकारियों को हमारी देश की सरकार आंदोलन जीवी बताती है, परजीवी बताती है। ये अंतर आया है। मैं साफ कहूंगी, दुर्भाग्य समझती हूं मैं। लाल किले की प्राचीर पर हम सबकी नजर हर 15 अगस्त को जब आजादी का तिरंगा झंडा लहराता है, हम सबकी नजर उस तिरंगे झंडे को देखने के लिए उसे वापस हर बार उसी फक्र के साथ लहराते हुए देखना चाहती है। लेकिन दुख की बात है कि इस आजादी के पर्व पर वो लाल किला गिरवी पड़ा हुआ है और गिरवी हमारी देश की सरकार ने रखा है। वो लाल किला गिरवी ही नहीं रखा, आज उस लाल किले की प्राचीर पर वो तिरंगा झंडा लहराते आप और हम सीधे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसे बड़े बड़े टीन के बड़े बड़ी दीवारों से उस लाल किले को ढक दिया गया है। आज इतनी डरी हुई सरकार है, इतना डरा हुआ हमारा प्रधानमंत्री है कि जो इस खौफ और डर के बीच में टीन की दीवारें खड़ी करके उस गिरवी पड़े हमारे लाल किले से जो है लाल किला में से तिरंगा झंडा लहराएंगे। मुद्दे आपने कहा देश के सामने, अगर मैं बात करूं, आजादी के 25-30 साल के बाद पैदा हुए। आजादी के दौरान आपकी हमारी जो युवा देश है, आज कहते 75% आबादी हमारी 45 से नीचे वालों की है, यानी कि हमने आजादी की वो जंग में खून दूर की बहार बात पसीना तक नहीं बहाया। बैठे बिठाए हमें, देश को नहीं, हमें बैठे बिठाए ये आजादी विरासत में मिली है। विरासत में कोई योगदान नहीं आज के युवाओं का इस देश की आजादी के लिए। लेकिन आज जिम्मेदारी देश के युवाओं पर आ जाती है कि हम इस आजादी की हिफाजत कैसे कर सके। उस संविधान की जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, जिसने इस देश को एक रखा, सबको समान समझा, उसकी कैसे हिफाजत कर सके। और आज दुर्भाग्य है, मैं कहूंगी आज दुर्भाग्य है उन संघियों के हाथ में ये देश की कमान है और तिरंगे झंडे की डोरी है, जिन संघियों का इस देश की आजादी में या आजादी के बाद तक कहीं कोई योगदान नहीं रहा है। आज प्रधानमंत्री जी, केंद्र की सरकार ने, संघी भाजपा की सरकार ने 14 नवंबर आज का चुना। क्या क्या उन्होंने आज नया एक नोटिफिकेशन जारी किया सरकार ने? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे आज से पूरा देश, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। क्यों क्यों मनाना पड़ रहा है आपको? क्यों नहीं हम 15 अगस्त को ही याद रखते? क्यों आप चाहते हैं हम 14 अगस्त को याद रखें? क्यों 15 अगस्त को याद ना रखें? क्यों उन कुर्बानियों, उन शहादतों को याद ना रखें? क्यों उनको दोबारा दोबारा ना दोहराएं कि किस लिए उन्होंने, चाहे हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, सबने खून बहाया, फांसी के तख्ते चूम गए। उस इतिहास को दोबारा आज की युवा पीढ़ियों को स्कूलों में और हर जगह में हम पढ़ाएं और बताएं कि ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। लेकिन नहीं, आप 15 अगस्त और हमारे आजादी के शहीदों का जिक्र नहीं करेंगे। आप 14 तारीख की बात करना चाहते हैं, आप उस पर डिबेट करना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर तस्लीम साहब ने कहा कि आज ये मनाएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। ये सरकार चाहती है ऐसे मुद्दे लाए जाएं ताकि जो अहम मुद्दे आज देश के सामने खड़े हैं हम उससे भटक जाएं, हम उस पर चर्चा नहीं करें। भारत की राजधानी दिल्ली में नाबालिग दलित बेटी का सामूहिक बलात्कार होकर हत्या करके शव जलाया जाता है। मुद्दा तो वो था, पार्लियामेंट चल रहा था, उम्मीद क्या थी उस पर चर्चा होगी, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई। मुद्दा भटका दिया गया। मुद्दा तो ट्विटर और राहुल गांधी बन गया। बहुत आसानी से भटका दिया मुद्दे को। किसान अगर मुद्दे पर आए
तो षड्यंत्रकारी आंदोलन जीवी 26 जनवरी और लाल किले के अंदर उनको जाना, खालिस्तानियत पूरा भटका दिया, पूरा भटका दिया इस सरकार ने। और ये भी जो आज शुरुआत की है, थोड़ा सा इतिहास बता के मुझे लगता है हमें वापस मुद्दों पर ही आना, क्योंकि इस सरकार की कोशिश है मुद्दों से भटकाना और नया कोई भी ऐसा एजेंडा ले आना जिस पे पूरा देश चर्चा करना लग जाए और राष्ट्रवाद के नाम पर सब एक दूसरे को सर्टिफिकेट देने लग जाए। ये देश के पहले प्रधानमंत्री जो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि 1947 के बाद, आजादी के बाद पैदा होने वाले और प्रधानमंत्री बनने वाले पहले शख्स है। तो ये भी साबित होता है कि इन प्रधानमंत्री का भी इस आजादी में, इसमें दिए त्याग बलिदान में कोई योगदान नहीं है। इसलिए उन्हें एहसास ही नहीं है कि आजादी हमें मिली कैसे है। जरूर थोड़ा सा इतिहास बताएंगे, जिसको मैं भी देख रही हूं। 22 मार्च 1940 क्या हुआ था? 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने 2 नेशन हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का प्रस्ताव पारित किया था। और इसी 22 मार्च 2021, इसी साल की 22 मार्च 2021 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दी, इसी 22 तारीख के लिए। अब तो आप स्वागत कर रहे थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी जी बधाई दे रहे थे कि 22 मार्च को मुस्लिम लीग ने इस देश के बंटवारे का जो है वो प्रस्ताव पारित किया था, और बधाई हो आपको, आज 2 देश बन गए। आज आप कह रहे हैं ये पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाएगा। कभी बधाई और कभी आप ये सब करते हैं। तो ठीक है, आ जाते हैं हम लोग 1923 पे। थोड़ा सा इतिहास, सिर्फ थोड़ा सा। 1923 में सावरकर की हिंदुत्व किताब में सबके पास है, ओपन है, संघ मुख्यालयों में मिलेगी आपको। हम उसको नहीं छाप रहे, संघ मुख्यालयों में मिलेगी, बड़ी बड़ी इतिहास संग्रहालयों में मिलेगी। 1923 को सावरकर का सबसे पहला हिंदुत्व में 2 नेशन थ्योरी था। पहले सोच किसकी आई? संघी मानसिकता रखने वाले आरएसएस के सावरकर की आई 2 नेशन थ्योरी, और धर्म के आधार पर हिंदुस्तान पाकिस्तान मुस्लिम हिंदू देश बनना चाहिए, जिसका महात्मा गांधी जी ने घोर विरोध किया कि धर्म के आधार पर वो इस बंटवारे का बिल्कुल विरोध करते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि वही संघी सोच के गोडसे की गोलियों का शिकार हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को होना पड़ा। उसके बाद 1923 के बाद 1937 में हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ बढ़कर इस 2 नेशन थ्योरी बंटवारे को आगे बढ़ाया। ये शुरुआत तो इन्हीं से हुई थी। और 22 मार्च को 1947 को ये हकीकत में प्रस्ताव पारित होता है और ये बंटवारे की तरफ देश बढ़ जाता है। आज प्रधानमंत्री और सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाएंगे, क्योंकि भारत के लोगों ने वो पीड़ा और दर्द सहा है। उस समय भारत में पाकिस्तान भी था, उस समय भारत का हिस्सा बांग्लादेश भी था, उस समय खाली भारत नहीं था जो आज वाला है, उस समय पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, वो था। तो अगर हिंदुस्तान के हम लोगों ने सहा, तो उस समय जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में थे, जो बांग्लादेशी हिंदुस्तान में थे, उन्होंने भी उसको सहा है, उन्होंने भी सहा। मेरे पिताजी और दादाजी पाकिस्तान में पैदा हुए, मुझे नहीं मालूम है कि वो जो दर्द सहा, आज अगर उसका जिक्र करेंगे तो उन्हें एक भारतीय के तौर पर उनका दर्द देखा जाएगा, या वो पाकिस्तान में थे जब बंटवारा हुआ तो उनका दर्द एक पाकिस्तान के नागरिक के तौर पर उस समय देखा जाएगा। अलग बात है भाग में यहां वहां, ये सोचना होगा हमें। अगर आप कहते हैं ये डिवाइड हमने किया, तो उसके बाद 1971 बांग्लादेश ने 50 साल अपनी आजादी के मनाए, गर्व से मनाए, हमने भी उसमें जश्न में हिस्सा लिया, प्रधानमंत्री जी चलकर गए बांग्लादेश। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा और उसके बाद इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा। मुझे लगता है क्यों इतिहास के पन्नों में उलझा देना चाहते हैं, क्यों बड़ा एक विवाद खड़ा करना चाहते हैं, इतिहास में क्या गलत था क्या ठीक था। क्योंकि वर्तमान में आपकी भविष्य की जो चुनौतियां उसके वर्तमान में हल नहीं है। कानपुर के अंदर हाल की घटना ही बता रही हूं, कानपुर के अंदर क्या हुआ हमने देखा। शर्मसार हो जाते हैं हम लोग, शर्मसार हो जाता है कि इस सरकार की सोच के नीचे चल क्या रहा है। मुद्दा मैं फिर आपको बता रही हूं, जिनसे भटकाया जा रहा है, क्योंकि विफलता, नाकामी, निकम्मेपन की वजह से हल नहीं है, इसलिए इधर उलझाइए। आज भी मुद्दा अगर है, जख्म अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को कहूंगी, 1947 14 अगस्त का विभाजन का
दर्द आज के हमारे युवाओं को हमने नहीं देखा। अगर हमने देखा है तो उससे पहले 1947 के जो 1857 से लेकर 47 का जो हमारा शहीदों ने कुर्बानियां दी फांसी के तख्तों पर चढ़ के, हमें अगर जानना है तो वो कुर्बानियां जाननी है, वो त्याग और वो बलिदान जानना है, वो किस तरीके से हम देश में आजादी लाए वो जानना है। लेकिन आप हमें वो नहीं जानने देंगे क्योंकि उस इतिहास में संघी का कोई भी आरएसएस का योगदान नहीं दिखता, इसलिए उसका जिक्र नहीं करेंगे। आप 14 अगस्त मनाएंगे आप, और जख्म अगर है तो जख्म आज के उससे ज्यादा ताजा है। कौन सा जख्म? 80 करोड़ लोगों को 2 किलो मुफ्त का राशन दे रहे हैं आप, ये जख्म है हमारे कि आज इस देश में 80 करोड़ लोग 2 किलो मुफ्त सरकारी राशन पे निर्भर है। ये जख्म है हमारे जख्म है हमारे देश के युवा बेरोजगार जो रोजगार आपसे मांग रहे हैं। और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का सर्वे कहता है इस जुलाई जो गया है 2021 में 30 लाख युवा मात्र 1 महीने में बेरोजगार हो गए। ये जख्म है हमारे जिसका इलाज आपके पास नहीं है, इसलिए आप इतिहास में जा रहे हैं। 10 लाख से बच्चे ऊपर हमारे कुपोषण का शिकार होकर 5 साल से पहले मौत के मुंह में जा रहे हैं। हमारे जख्म वो हैं। गरीब को चुभती हुई महंगाई हमारे आज के जख्म वो हैं। लेकिन इस सरकार के पास इन जख्मों का कोई हल नहीं है, इसलिए पुराने जख्मों को खुरेदा जा रहा है ताकि ये जख्म हम भूल जाएं, इसकी मलहम इसकी दवा मांगना भूल जाएं। हम चर्चा करें धार्मिक उन्माद के ऊपर। राजधानी जंतर मंतर पर क्या हुआ आपने हमने सबने देखा। पुलिस ने कहा इजाजत नहीं दी, उसके बावजूद भी लोग एकत्रित होते हैं, एक धर्म विशेष के खिलाफ नारे लगते हैं, दबाव में एफआईआर होती है, दबाव में अरेस्ट होता है और उन्हें बेल मिल जाती है। कितने हमारे लोग लोकतांत्रिक तरीकों से आंदोलन करके, चाहे किसान हो, नागरिकता आंदोलन हो, बेरोजगार युवा हो, जिसने आवाज उठाई लोकतांत्रिक तरीकों में, उन सब पर यूएपीए लगाया आप लोगों ने। आज कितने हमारे युवा जो हैं सिर्फ लोकतंत्र में अपनी आवाजों को लोकतांत्रिक बिना हिंसक हुए अहिंसात्मक तरीकों से उठा रहे थे, यूएपीए लगा दिए। तो केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि 2019 से अब तक 7,000 लोगों पर आपने, और वो 7,000 लोग हैं जिन पे किसी पर भी कोई भी पुराना आपराधिक आतंकी मामला रिकॉर्ड नहीं रहा उनका, सिर्फ वो आंदोलन का हिस्सा बने और आपने उनकी आवाज दबाने के लिए यूएपीए लगा के आज जेल की सलाखों में है, एक साल से बेल नहीं है। ये लड़ाई किसी धर्म की नहीं है, मैं वापस बता रही हूँ, जैसे आजादी की लड़ाई किसी एक धर्म की नहीं थी, ये आपको हमें समझना है। ये लड़ाई किसी एक धर्म की, जाति की, दलित समाज की, अल्पसंख्यक की नहीं, ये देश की लड़ाई, ये देश के 134 करोड़ लोगों की लड़ाई है और ये लड़ाई मिलकर ही लड़ी जाएगी। और मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब किया जाएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये आपको हमें तय करना है कि हमें एक रहना है, हमें असल मुद्दों से नहीं भटकना है, हमें इस सरकार को घसीट कर मुद्दों की राजनीति पर लाकर खड़ा करके जवाबदेही बनानी है। मैं लास्ट बोल रही हूं, लोकतंत्र में रास्ते क्या है अपनी आवाज को उठाने के? संसद, क्या हुआ संसद का सत्र? 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलना था, सोचा कि 3 दिन और बढ़ा दिया जाएगा। विपक्ष जो देश की आवाज है, किसान, बेरोजगार युवाओं की, हमारी दलित, अल्पसंख्यक, हमारी बहन बेटियों की आवाज है, उससे उठाएंगे, 3 दिन बढ़ाएंगे? नहीं, ये भगोड़ी सरकार सदन में ताला लगाकर 3 दिन पहले ही भाग खड़ी हुई। 3 दिन पहले सत्र बंद कर दिया गया। भूलना नहीं चाहिए, हमारा अधिकार है, लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है कि देश की सरकार को सदन के अंदर जवाबदेही बनाई जाए। उसके भाग खड़ी हुई। उसके बाद हमारी उम्मीद जागती है मीडिया से, प्रेस से, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, यहां आपकी हमारी आवाज, हमारे मुद्दे उठाए जाएंगे। वहां पर भी हमें दिखता है ताले लगा दिए जाते हैं, ताले लगा दिए जाते हैं। उसके बाद एक उम्मीद और बचती थी, सोशल मीडिया। चलिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यहां हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ताजा उदाहरण है 135 साल पुरानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आजादी के आंदोलन से यहां तक पहुंचे हम लोग, उस पार्टी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया जाता है। उस पार्टी के नेता जो पूरे विपक्ष को एक रखकर जंतर मंतर किसान के आंदोलन पे पहुंचे, पूरे मुद्दों को उठाया, उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। सोशल मीडिया की आवाज को भी सत्ता अपने दम पर कुचल देना चाहती है। पार्लियामेंट पे ताला लगेगा, प्रेस की आजादी पर ताला लगेगा, सोशल मीडिया पे अब सड़क का रास्ता बचता है। सलाम करती हूं अपने किसानों को,
8 महीने हो गए, 600 से ज्यादा किसान सर्दी, तूफान, बारिश में, गर्मी में कुर्बान हो गए, लेकिन लड़ाई को लड़ रहे हैं। चाहे उनके साथ हमारा मीडिया, हमारी सरकार, हमारा सोशल मीडिया में आते नहीं आते, लेकिन वो आज भी अड़े हुए हैं और बिल्कुल बिना हिंसक हुए षड्यंत्र का शिकार हुए बहुत बार। और षड्यंत्र किसी और ने नहीं, सत्ता ने रचा। वही मैं आपको कह रही, उदाहरण बनाकर आपको और हमें शांति रहते हुए, बापू के तौर तरीके, बिना हिंसक हुए, लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी एकजुट होकर अपनी आवाज को सड़कों पर आकर हमें बुलंद करना होगा। इस सरकार की, तानाशाही सरकार की दीवारों को आपको हमें हिलाना होगा, बिना इस डर के कि हमें जेल भेजा जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कितने नाम गिनाए, अशफाक उल्ला खां, कितने लोग डरते थे क्या फांसी की तख्तों पर झूल जाने से? डरते थे क्या जेल जाने से? नहीं डरे। वो डर आपका और हमारा जिस दिन निकल गया, उस दिन ये देश की जीत होगी और ये सरकार, संघ की सरकार की हार होगी। मैं सभी युवाओं को कहूंगी, देश के करोड़ों युवाओं की मुद्दा फिर कह रही हूं, भटकाने के लिए पार्टीशन, हॉरर, रिमेम्बरेंस डे मनाया जा रहा है। हम अपने आजादी के परवानों के बारे में जानना चाहते हैं। हम उनकी कुर्बानियां, उनकी शहादत, उनके तौर और तरीकों पर जानना चाहते हैं कि किस तरह से अंग्रेजी हुकूमत को उसने झुका दिया अपने सामने। लेकिन ये संघी सरकार ये आपको नहीं बताएगी, क्योंकि उसे डर है, अगर उसे पता लग गया, जो आज के युवाओं को, शायद मेरे जैसे स्टूडेंट जो है, मेरे जैसे जो पढ़ाई में साइंस स्टूडेंट रहे, इतिहास के बारे में समय के साथ जानकारी मिली, लेकिन साइंस और विज्ञान कि आज हमारे पास क्या है जो भविष्य बना सकता है, विज्ञान की बात करते थे, वैज्ञानिक सोच रही, भविष्य के बारे में सोचते रहे, लेकिन इतिहास के बारे में पता लग रहा है। तो आज जरूरत है अगर इतिहास जानने की, तो ये सरकार आपको इतिहास नहीं जानने देगी, क्योंकि उस इतिहास में, उस त्याग कुर्बानी में संघ का कोई योगदान नहीं है। और उस पे जिसका योगदान है, उनका नाम इतिहास से मिटाने का काम कर रहे हैं, इतिहास को बदलने का काम कर रहे हैं। ये प्रयास हिटलर ने भी किया था, कामयाब नहीं हो सकता। इतिहास को आप बदल नहीं सकते, इतिहास दर्ज हो जाता है। तो मैं आप सभी से कहूंगी, युवाओं से कहूंगी, आपके माध्यम से कहूंगी, आजादी के 74 साल पूरे हो गए, 75वें साल पे हम प्रवेश कर रहे हैं। इस सरकार के 3 साल बाकी हैं। मिलकर एक रहिए, धर्म और जातियों से ऊपर उठ जाइए। सिर्फ एक तिरंगा हमारा झंडा होना चाहिए, क्योंकि यहां झंडों की भी लड़ाई शुरू हो गई है। ये शुरू नहीं हुई, करवाई जा रही है। एक तिरंगा और एक भारत के नागरिक, वो नागरिक हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी, और वो झंडा एक है, तिरंगा झंडा, जिसकी आन बान और शान के लिए ये देश कुर्बान हो गया। तो मैं सभी से कहूंगी, हाथ जोड़कर कहूंगी, बटिए मत। कुछ नहीं पड़ा इस हिंदू मुस्लिम के अंदर, कुछ नहीं रखा हुआ, सिर्फ आपको भटकाया जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास आपकी समस्याओं के हल नहीं। और उसी नारे को बुलंद करूंगी आज एक बार फिर से, जो मैंने आपको बताया है कि हमारे भगत सिंह ने लगाया था और मौलाना हजरत मोहानी साहब ने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। पूर्ण आजादी, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से ये पूर्ण आजादी अभी नहीं मिली। ये आजादी आपको और हमें इसके लिए लड़ना है। मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।